हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज का टॉपिक है इंडिया लॉन्चेस पिनाक एंड स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। जो हमारा इंडिया है उसने पिनाक और स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को तैनात कर दिया है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। वो क्यों किया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो काइंडली ज्वाइन दैट चैनल। सिर्फ आपको लिखना क्या है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी, और आपको वहाँ पर एक चैनल मिलेगा जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। होगा क्या वहाँ पर, मैं वहाँ पर डेली क्विजेस लेती हूँ एवरीडे फ्रॉम एवरीडे न्यूज़पेपर। हर दिन का न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स उठाऊँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया उठाऊँ, कोई भी न्यूज़पेपर उठाऊँ, उसमें से क्विज ज़रूर आपको मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडिया ने ये जो पिनाक है और स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये बॉर्डर पे तैनात क्यों किए हैं। आपको भी पता है कि 17 महीने से एक बहुत ही बड़ी कन्फ्रंटेशन चल रही है आपस में आर्मीज़ में, इंडिया और चाइना की। दोनों के उसमें बातचीत चल रही है कि कैसे ना कैसे करके बातचीत के द्वारा ये जो मसला है, ये हल है, ये सुलझाया जाए। 1954 से ये सब कुछ चलता आ रहा है, आप सभी को पता है। जो चाइना है वो 1962 वाली बात मानता है, और हम लोग जो है वो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि ये मुद्दा चल क्यों रहा है, ये लड़ाई चल क्यों रही है इंडिया और चाइना की। तो काइंडली वॉच दैट वीडियो, तब इस वीडियो पे देखना, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम जो हैं वो लड़ाई से पहले वाले बॉर्डर को मानते हैं, लेकिन जो चाइना है वो युद्ध के बाद वाले बॉर्डर को मानता है, और इसी वजह से लेकर हम दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो 1954 से ये सब हो रहा है, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी हो गई, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो गया, लेकिन चाइना किसी भी तरीके से मान नहीं रहा है। आपको भी पता है, अभी रिसेंट की बात है, 2-3 महीने पहले की, उत्तराखंड में आया वो, और उसने पूरी तरीके से जो हमारा इंडियन नेवी, जो इंडियन आर्मी पुल बना रही थी, उस पुल को डिस्ट्रॉय करके गए हैं। पूरा कम से कम नहीं तो 3 घंटे हमारे बॉर्डर एरिया में वो रहे हैं आके। उससे भी पहले आपने देखा होगा कि सियाचिन ग्लेशियर्स पे तो होता ही रहता है। फिर आपने ये भी देखा है कि पिछले साल गलवान वैली पे जिस तरीके से झड़प हुई है, चाइना जो है वो गैस की पाइपलाइन्स यहाँ बना रहा है, अपनी रोड्स इल्लीगली कंस्ट्रक्ट कर रहा है हमारे एरिया में, और डे बाय डे वो क्या कर रहा है, अपनी मिलिट्री को अपना हमारे यहाँ पर एक्सपैंड करते जा रहा है ताकि जो अपना एरिया है वो बढ़ा सके। तो इसी चक्कर में अब जो इंडिया है उसने बहुत ही तगड़ा स्टेप लिया है, और इंडिया भी अब अच्छे से तैयार है, राइट। तो जो तवांग एरिया है अरुणाचल प्रदेश के पास, वहाँ पर इंडिया ने ये वेपन सिस्टम को तैनात कर दिया है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आगे जाके चाइना क्रिएट करता है तो हम तैयार रहें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चाइना को। तो चलिए पढ़ते हैं इसके साथ। China is continuously constructing dual use border village चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है कहाँ पर, along the habitats of LAC नियर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है काफ़ी बड़ा पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश का है वो चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा है, ठीक है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पर ये चाइना जो है डुअल यूज बॉर्डर विलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो अभी उसने क्या किया है, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी वहाँ पर उसको भी क्रैंक कर दिया है, प्लस उसने अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को भी उस एरिया में जो है तैनात कर दिया है। उससे क्या होता है, जब हम अपना मिलिट्री एरिया को तैनात करते हैं तो ये हो जाता है कि हमारा ये बॉर्डर यहाँ तक है। तो काइंड ये हो क्या रहा है, बेसिकली चाइना जो है अपना बॉर्डर एक्सपैंड कर रहा है, हर तरीके से इंडिया को जो है वो इंडिया की बाउंड्रीज में घुसते जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया भी जो है कम नहीं है, अब इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, अब उसको मुंह तोड़ जवाब देना आता है। अब वो क्या कर रहा है, इंडिया is also assiduously working towards mitigating the threat to the vulnerable सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर आपसे पूछा जाए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और क्या बोलते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज चिकन नेक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन से कॉरिडोर को चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक, ठीक है। तो इट इज़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। नीचे आप देख सकते हैं चिकन नेक कहाँ पर है, ये है आपका नेपाल काठमांडू, यहाँ पर भूटान, और ये बीच में देखिए एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, और इधर है आपकी चिकन नेक, दैट इज सिलीगुड़ी बॉर्डर, ठीक है। तो चाइना जो है इस बॉर्डर को भी क्लेम करता है, और ये पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया उसको भी क्लेम करता है।
तो अपग्रेडेड जो एल-70 एयर डिफेंस गन्स है और अदर मिसाइल सिस्टम्स जो हैं, वो डिप्लॉय कर दिए हैं फॉरवर्ड लोकेशंस पे इंडिया ने अलोंग दी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी पाकिस्तान के साथ है, एलएसी हमारा चाइना के साथ। और कहाँ पर ये लगाए हैं, कहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं ये जो डिफेंस है, ये करा है तवांग एरिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो मैनी पीएलए रिजर्व फॉर्मेशंस मोबिलाइज्ड लास्ट ईयर कंटिन्यू टू रिमेन इन प्लेस इन डेप्थ एरियाज अक्रॉस कितना बॉर्डर पे ये तैनात है, 1346 किलोमीटर बॉर्डर एट अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम बॉर्डर। सो आपको भी पता है 17 महीनों से दोनों के बीच में जो है झड़प चल रही है, आपस में बातें चल रही हैं और इंडिया सोच रहा है कि आपस में डिप्लोमेटिक तरीके से आपस में बातचीत होके मैटर सुलझ जाए, लेकिन चाइना जो है बाज नहीं आ रहा। तो जिसकी वजह से अब इंडिया ने भी हमारा कौन-कौन सी 2, एक तो पिनाक और दूसरी एमआरएलएस जो है वो फॉरवर्ड पोजीशन पे चाइना के बॉर्डर पे तैनात कर दी गई है कि कल को कोई अटैक होता है तो हमारी इंडियन आर्मी जो है वो तैनात है और वो सक्षम है कि कैसे भी करके उस अटैक को वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो अब पढ़ लेते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में कि ये जो पिनाक है और एमआरएलएस है ये है क्या। देखिए, इंडियन आर्मी ने पिनाक और स्मर्च की फुल स्मर्च जो है एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है दैट इज एमआरएलएस। इसको फॉरवर्ड लोकेशन पे नियर चाइना बॉर्डर लगा दिया गया है अलोंग अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, अब इसका जो कैपेसिटी है हम बात करते हैं सबसे पहले पिनाक की। इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग डीप, इसका बहुत ही डीप स्ट्राइक करने की कैपेसिटी है। और एक ये ऑटोनोमस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, राइट। तो एंगेज ये कम से कम नहीं तो 38 किलोमीटर अबव सी लेवल तक का एरिया में ये जो है फायर कर सकता है, रॉकेट जा सकता है उस वहाँ तक। एट दिस एल्टीट्यूड द रेंज आर एनहांस सिग्निफिकेंटली विच फर्दर ऑगमेंट्स डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ वेपन सिस्टम। ये बहुत ही तगड़ा स्ट्राइक करता है और इसमें कैपेबिलिटी है कि ये और भी ज़्यादा अच्छे से स्ट्राइक कर सके आगे भी जो हायर एल्टीट्यूड है उनके पास भी। तो है क्या, बेसिकली 6 लॉन्चर्स जो हैं पिनाक के, ये फायर कर सकते हैं विगरसली 72 रॉकेट्स इन 44 सेकेंड्स। अब आप ये देखिए, इसी तरीके के 6 लॉन्चर्स 44 72 रॉकेट्स कितने सेकंड्स में, 44, मात्र 44 सेकंड्स में ये लॉन्च कर सकते हैं। और कितना एरिया ख़त्म कर सकते हैं, 1000 मीटर बाय 800 मीटर का एरिया पूरा ख़त्म ये लोग कर सकते हैं। ये जो पिनाक हमारी जो लॉन्चर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रॉकेट लॉन्चर है पिनाक, ये कितना ज़्यादा डेंजरस है और कितनी बुरी तरह तबाही ये मचा सकता है, जो कि एलएसी के उधर इंडियंस ने तैनात कर दिया, इंडियन आर्मी ने। आगे देखते हैं किसके बारे में, एमआरएलएस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो एमआरएलएस है, तो इंडिजिनस मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, पिनाक वेपन सिस्टम इज मल्टी ये पहले थोड़ा-सा पिनाक के बारे में है यहाँ पर। तो पिनाक वेपन सिस्टम इज़ इंडिजिनस मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये डिज़ाइन किसने किया, अगर आपसे पूछें कि ये जो मल्टी रॉकेट सिस्टम है पिनाक का, इसकी डिज़ाइनिंग किसने करी है, तो इसकी डिज़ाइनिंग करी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ डीआरडीओ फुल फॉर्म है, ये याद रखनी है। इट कैन एंगेज द टारगेट अप टू 38 किलोमीटर एट द सी लेवल, ये हमने अभी पढ़ा ही था। एंड कहाँ-कहाँ तक ये डीप स्ट्राइक कर सकता है और आगे और उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो और ज़्यादा डीप स्ट्राइक आगे के लेवल्स पे भी ये कर सकता है। स्मर्च सिस्टम, दूसरा है स्मर्च सिस्टम। ये देखिए, ये है आपका स्मर्च सिस्टम। ये लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम है इंडियन आर्मी में, जो कि इसकी मैक्सिमम रेंज जो है ये है 90 किलोमीटर तक। उसकी मैक्सिमम रेंज देखिए कहाँ तक थी, उसकी मैक्सिमम रेंज थी जो आपका पिनाक वेपन का था 38 किलोमीटर तक, दैट इज इंडिजिनस मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। और जो दूसरा था पिनाक वेपन, ठीक है, पिनाक वेपन की रेंज क्या थी, 38 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक जा सकता था, कितने एरिया तक को ये डैमेज कर सकता था, ये 1000 मीटर बाय 800 मीटर तक ये एरिया डैमेज कर सकता है। अब ये जो स्मर्च सिस्टम है, स्मर्च की जो कैपेसिटी है, ये है रेंज 90 किलोमीटर तक जाने की। और जो बैटरी है 4 लॉन्चर की, ये 48 रॉकेट्स 40 सेकंड्स के अंदर लॉन्च कर सकती है। और पिनाक कितना कर सकती थी, 72 रॉकेट्स
44 सेकंड्स में, और 6 इसके और 4 इसके, ठीक है। 4 यहाँ पर 4 है, 4 लॉन्चर्स 48 रॉकेट छोड़ सकते हैं 40 सेकंड्स में, सिर्फ 40 सेकंड्स में, सोचिए। और एरिया कितना कवर करता है ये 1200, दैट इज 1200 बाय 1200 मीटर का ये एरिया कवर कर लेगा। पूछ सकते हैं कि पिनाक जो है ये किसके ऊपर नाम रखा गया है, कौन से भगवान जी के उस पे। तो जो त्रिशूल होता है ना, बो, जो लॉर्ड शिवा का बो होता है, उसके ऊपर ये पिनाक नेम रखा गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है आपको। देन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पिनाक हेमिनाइजेशन सिस्टम इज ऑलरेडी ऑन। जो अपग्रेडेड प्रोडक्शन है, जो अपग्रेडेड वर्जन है पिनाक का, वो ऑलरेडी प्रोडक्शन लाइन में लगा हुआ है, और वो भी जल्दी ही मार्केट में आएगा, जो कि जिसकी रेंज होगी 75 किलोमीटर, बट विथ सुपीरियर प्रिसीजन विच सिग्निफिकेंटली एनहांसेस द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द मैनिफोल्ड्स। ऑल राइट, तो आपको समझ में आ गया। एक तो हमने पढ़ा है स्मर्च, दूसरा हमने पिनाक पढ़ा है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि अभी अभी जो इंडिया है उसने चाइना बॉर्डर पे जो है फ्रंट पे कौन से 2 वेपन्स को लॉन्च किया है, कौन से 2 वेपन्स को तैनात किया है। दैट इज, पहला है पिनाक, ठीक है, इट इज इंडिजिनस मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और दूसरा है स्मर्च। स्मर्च क्या है, इट इज अ लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम। दोनों ही रॉकेट सिस्टम है, ये दोनों चीज़ों को तैनात कर दिया गया है। तो आई होप समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आएगी, आई होगी। और अगर कोई भी डाउट है तो हमारी आईडी आपके पास है, आप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। यू हैव आवर नंबर, आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ऊपर से, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, मैंने अभी, अगर आपने मैसेज पढ़ा होगा टेलीग्राम पे, रचित सर ने लॉन्च कर दिए हैं पेपर्स अपने। अगर किसी को भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए 2019 का सॉल्यूशन, 2019 प्रीवियस ईयर जेएसओ पेपर्स के स्टैट्स के सॉल्यूशन लेने हैं तो वो हमें बता सकते हैं। प्लस अगर किसी को कोर्स परचेज करना है पढ़ने के लिए तो वो भी हमें बता सकते हैं, हमने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। स्टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।